Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our biodiversity of corded paper. In our previous lecture, we learnt about the respiratory organs of Scoliodon. In this video lecture, we will discuss about the mechanism of respiration. So, in this mechanism of respiration, no doubt the respiration occurs in two ways that इंस्पिरेशन अकर्स एक्सपायरेशन. इंस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और जो एक्सपायरेशन होता है वहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर बॉडी के रिलीज़ किया जाता है. सो वाटर करंट के थ्रू क्या होगा कि पहले पानी जो है वो एंटर होगा इनटू द फेरिंग्स और या फिर हम बोल सकते हैं कि बॉडी में जाएगा जो हमारी डॉग फिश है उसके, और फिर इंटरनल गिल्स जो है इंटरनल गिल्स के थ्रू ये गिल बाथिंग होगी यानी गिल्स पूरे टोटली फिल हो जाएंगे और यहाँ से वाटर पास होगा और फिर लैमिलेज में जाएगा और लैमिलेज में होगा गैसियस एक्सचेंज और उसके बाद जो गिल स्लिट्स हैं वहाँ से पानी वापस बाहर रिलीज हो जाएगा. तो ड्यूरिंग दिस मैकेनिज्म जब पानी मतलब वाटर करंट के थ्रू अंदर आएगा और फिर यहाँ से पास होगा, तब जब गिल्स में वाटर आएगा तब गैसेस एक्सचेंज होगा यानी ऑक्सीजनेटेड वाटर जो आया है वाटर करंट के थ्रू अंदर उसको ले लिया जाएगा. तो अब ये वाटर अंदर आ कैसे रहा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंस्पिरेशन कैसे हो रहा है, पानी अंदर कैसे लिया जा रहा है. सो इंस्पिरेशन में क्या होगा, हाइपोब्रैंकियल मसल्स होते हैं. तो हाइपोब्रैंकियल मसल्स और जो है हाइपोब्रैंकियल कार्टिलेज यानी हाइपोब्रैंकियल मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो सिकुड़ जाएंगे और जो कार्टिलेज है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, माउथ ओपन होने के बाद जो फेरिंग्स है उसका फ्लोर स्पेस बनाएगा यहाँ पे. ओके अगर मैं बोल रही हूँ कि ये कैविटी ऐसी है शॉर्ट थी तो यहाँ पे हाइपोब्रैंकियल मसल्स और कार्टिलेज हाइपोब्रैंकियल कार्टिलेज के कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये जो स्पेस है फेरेंजियल स्पेस वो एक्सपांड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी माउथ के थ्रू ये अंदर आ जाएगा, फेरिंग्स में आ जाएगा और फिर उसके बाद जो गिल आर्ट्स है वो एक्सपांड हो जाएंगी यानी गिल्स में भी ये जो आप देख रहे हो बहुत शॉर्ट प्लेस है तो वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी स्पेस, ताकि वाटर वहाँ से इजीली फ्लो कर सके और जितना ज़्यादा वाटर फ्लो होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक होगा. Okay, so because of the pulling down of the floor of this hypobranchial cavity, enlargement of cavity is occurred and जो external gill slits है वो क्या हो जाएंगे, टाइटली पैक हो जाएंगे. यानी जब पानी अंदर लिया जा रहा है, अब यहाँ पे देखो ये है गिल का स्ट्रक्चर और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ यहाँ बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया और अंदर का रास्ता बड़ा हो गया. ओके जिसकी वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर गिल्स में आ गया माउथ ओपनिंग के थ्रू और वहाँ पे जो वाटर में ऑक्सीजन है यानी ऑक्सीजनेटेड वाटर है तो वो क्या होगा, पास होगा थ्रू द गिल्स. ओके ये हो गया, जस्ट मैकेनिज्म बता रही हूँ मैं. एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा वो भी बताऊंगी, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में फिजियोलॉजी में जाने की ज़रूरत नहीं है. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड इंस्पिरेशन पीरियड के टाइम पे अब हमने बोला कि गिल सेप्टम होता है, गिल लैमिले होते हैं. So gill lamillae are nothing but the site or they are the surface of respiration. अब surface of respiration क्या होती है आप लोगों ने 12th में पढ़ा है, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि surface of respiration वो होती है जहाँ पे gaseous exchange होता है. ऐसी thin और प्रॉपर सरफेस होती है जहाँ पे ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब किया जाता है और CO2 रिलीज़ किया जाता है. ओके यहाँ पे फिर उसके बाद क्या होगा, जब एक्सपायरेशन का प्रोसेस होगा, ये यहाँ पे हो गया इंस्पिरेशन यानी वाटर करंट के थ्रू गिल लैमिलेज में जो है O2
ले लिया गया। उसके बाद जब एक्सपायरेशन का प्रोसेस है तो तब जब माउथ क्लोज होगा बाय द एक्शन ऑफ अडक्टर मसल्स, ओके, जो अडक्टर मसल होते हैं उनके एक्शन की वजह से क्या होगा, माउथ क्लोज हो जाएगा और साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे जो कंस्ट्रिक्टर एंड इंटरब्रैंकियल मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। वो कौन कर रहे हैं, कंस्ट्रिक्टर एंड इंटरब्रैंकियल मसल्स कर रहे हैं। पहले होलोब्रैंकियल मसल कर रहे थे, अभी इंटरब्रैंकियल मसल कर रहे हैं। उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जो हमारी फेरेंजियल बकल फेरेंजियो कैविटी जो एक्सपांड हुई थी वो फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, ओके। और जिसकी वजह से क्या होंगे, हमारे जो गिल स्लिट्स बंद हो गए थे वो ओपन हो जाएंगे, राइट। गिल स्लिट्स इंस्पिरेशन के टाइम पे बंद हुए थे, अभी वो क्या होंगे, दे विल बी ओपन नाउ। और जिसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर है दैट विल बी फोर्स्ड इनटू द गिल पाउचेस, फोर्सफुली वो गिल पाउचेस में जाएगा और फिर गिल लैमिलेस से होते हुए वो बाहर निकल जाएगा। और तभी क्या होता है, एट अ टाइम जो हम स्पायरकल्स की बात करें, यानी रेस्पिरेशन में स्पायरकल्स भी है वहाँ पे, तो स्पायरकल्स का क्या काम है, स्पायरकल्स का ये काम है कि जब माउथ बिजी हो, यानी फॉर एग्जांपल फीडिंग चल रही है तो उस टाइम पे वाटर करंट को या पानी को अंदर लेना फॉर द रेस्पिरेटरी पर्पस इज डन बाय स्पायरकल्स, ओके। so this is the mechanism of respiration. Now we will talk about the physiology. अभी फिजियोलॉजी क्या होती है, मतलब जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है गैसेस एक्सचेंज, और ऑक्सीजन कैसे यूटिलाइज हो रहा है और फिर ब्लड में कैसे जा रहा है। सो हियर इज द फिजियोलॉजी। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, मैंने बोला कि गिल लैमेले में होता है ये सिस्टम के वो गैसेस एक्सचेंज करवाता है। सो गिल लैमेलेज हैज़ एन एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ सिनोसॉइड्स विच रिसीव वेनस ब्लड। वेनस ब्लड यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिसीव करते हैं सिनोसाइट्स। कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज से, एंड पास इट ऑन टू द इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले ब्लड रिसीव किया जा रहा है गिल्स में, वेनस ब्लड यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पे सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है क्योंकि ब्लड हार्ट से सिर्फ एक ही टाइम पास हो रहा है और वो भी डीऑक्सीजनेटेड। ये जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और रेड पोर्शन सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले तो बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट किया जाएगा और फिर हार्ट में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वहाँ से रिसीव किया जा रहा है। तो यहाँ से जो एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है उसके थ्रू रिसीव किया जा रहा है ब्लड इनटू द गिल्स। लैमेले में आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ऑक्सीजनेशन यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड था जो बॉडी से कलेक्ट किया हुआ था उसको ऑक्सीजनेटेड किया गया इन गिल्स। क्योंकि अभी मैंने बताया कि वाटर करंट आया, वाटर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया, उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड वाटर लेके आया, ऑक्सीजन लेके आया जो यहाँ गिल्स में लैमिलेज के थ्रू क्या किया गया, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में दे दिया गया ऑक्सीजन। और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड था वो उसी वाटर में, जिस वाटर के थ्रू ऑक्सीजन आया था उसी वाटर में रिलीज कर दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ गिल्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद उसी ब्लड को वापस किसके, इफरेंट आर्टरी के थ्रू दिया गया, ओके। यहाँ कौन है, एफरेंट, ये है एफरेंट और यहाँ है इफरेंट। एफरेंट से ब्लड लिया गया, इफरेंट से ब्लड दिया गया और ये ब्लड बाद में बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इट विल नॉट रिटर्न टू द हार्ट, ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा। सो दिस इज हाउ द रेस्पिरेशन अकर्स इनसाइड द
स्कॉलिड ऑन बॉडी। तो जब हम बोल रहे हैं एट द टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ वेनस ब्लड इज पास आउट बाय द डिफ्यूजन, यानी ये जो प्रोसेस हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन की प्रोसेस की वजह से हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी नहीं लग रही है, बस हायर कॉन्सेंट्रेशन से गैसेस अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रही हैं। डिफ्यूजन आप लोगों ने पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में। और यहाँ पे क्या होगा, आउटगोइंग वाटर करंट के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड रिलीज किया जा रहा है। तो यही प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे। और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होगा, ऑक्सीजन इनटेक किया जा रहा है डिफ्यूजन के थ्रू, ऑक्सीजन को जो है ब्लड में लिया जा रहा है। सो दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। CO2 को बाहर भेजना, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो बॉडी टिश्यू लेवल पे जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किया करवाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज cellular respiration. So this is how the respiration of Scoliodon ends up. Hopefully you have understood this. Thanks for watching. Have a nice day.